हेलो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से दिव्य दृष्टि क्लासेज में। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा क्यूब एंड क्यूब रूट, मतलब घन और घनमूल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जबरदस्त आपका टॉपिक है, बहुत शानदार है, इंटरेस्टिंग भी है और इसका एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो घन और घनमूल निकालते कैसे हैं, पहले तो हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हम घन की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम घनमूल की चर्चा करेंगे कि क्यूब कैसे निकाला जाता है और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जितने भी मैंने प्रीवियस एग्जाम के प्रश्नों को एनालिसिस किया है उस दौरान मुझे यह पता लगा कि जो क्यूब एंड क्यूब रूट आपसे पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपको 100 या 110 तक के क्यूब आपको निकालने आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 100 तक का या 110 तक के क्यूब निकालने आने चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि किसी एग्जाम में अगर बड़ी संख्याओं का भी क्यूब निकालने की नौबत आ जाए तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको 1000 तक की संख्याओं का क्यूब निकालना हो या बड़ी संख्याओं का क्यूब निकालना हो, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप जो प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस के दौरान आपको कम से कम 110 तक की संख्याओं के क्यूब अच्छी तरीके से निकालने आने चाहिए। ठीक है भाई। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्यूब की कि क्यूब किसे कहते हैं। कि एक ऐसा नंबर जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारी क्यूब संख्या ये कहलाती है। विच नंबर है पावर 3 कॉल्ड बाई क्यूब नंबर, मतलब जिन संख्याओं की पावर 3 हो क्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, आपकी क्यूब वाली संख्या कहलाएंगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 78 की पावर 3 है, 78 में देखो 2 डिजिट है, लेकिन ये एक संख्या है ना भाई, हमें डिजिट से मतलब थोड़ी, हमें तो संख्या की पावर 3 देखनी है। ऐसे ही अगर 1 की पावर 3 की बात करें, यहां 2 डिजिट है, उनकी पावर 3 है, 18 की पावर 3, 61 की पावर 3, ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से हैं, ये सारे नंबर हमारे क्यूब वाली संख्याएं हैं। अच्छा, इन संख्याओं का क्यूब किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके लिए देखो भाई 1 से लेकर 11 तक के क्यूब तो हर एक बच्चे को मुख्य जबानी याद होना चाहिए। 1 से लेकर 11 तक के क्यूब अगर आपको याद है तो आपकी अर्थमेटिक अंक गणित भी अच्छी होगी, क्योंकि वहां पर भी आपको मोस्टली 1 से लेकर 11 तक के क्यूब तो आने ही चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब कितना भाई 1331, 1331 होता है। ठीक है भाई। तो ये मोस्टली आपको क्यूब तो आने ही चाहिए। इनके अलावा जैसे 12 के क्यूब से लेकर आपको कितनी भी बड़ी संख्याओं के यदि क्यूब निकालना हो, मैं उनका आपको एक शानदार देसी जुगाड़ बताने वाला हूं, वो कंसेप्ट आप क्लियर कर लेना। इसके अलावा फिर आपको चाहे एग्जामिनर 98 का क्यूब पूछे या फिर 123 का क्यूब पूछे या 444 की पावर 3 या आपसे पूछा जाए, कुछ भी एग्जामिनर पूछे, आप उसका क्यूब विद इन 30 से 40 सेकंड में अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है भाई। तो चलिए, इस 11 के क्यूब के बाद अगर कोई डेटा जैसे आपके पास है कि अगर हमें 12 की पावर 3 मतलब 12 का क्यूब हमें निकालना है, तो 12 का क्यूब किस प्रकार से निकालना है, 2 तरीके आपको बता रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो कि हम इस तरीके से आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, आप वही तरीका अप्लाई कर लेना। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि इस 12 के अंदर हमें 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सर, एक डिजिट तो हमारा 1 है और दूसरा डिजिट हमारा कौन सा है, 2 है। आप इनको रेशो में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, रेशो में। अगर 12 की पावर 3 है तो आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे, 1 अनुपात क्या लिखोगे भाई, 1 अनुपात क्या लिखोगे, 2। ठीक है भाई। 1 को अलग कर दिया, 2 को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इसी रेशो को हमें 2 बार लिखना है, एक बार नहीं लिखना। कितनी बार लिखना है, 2 बार। पहली बार अगर 1 अनुपात 2 लिखा है तो दूसरी बार भी आपको 1 अनुपात क्या लिखना है भाई, 2 लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले वाले का और सबसे लास्ट वाले का क्यूब निकालना है। सबसे पहले कौन है सर, 1 है, तो 1 का क्यूब हम जानते हैं, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। लास्ट में कौन है सर, 2 है, और 2 का क्यूब हम जानते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब एक बात बताओ भाई मुझे, 2 की वैल्यू 8 है तो ये डेटा कितने गुणा में है सर, ये डेटा हमारा 4 गुणा में है। अगर ये 4 गुणा में है तो इसकी पड़ोसन को भी किससे गुणा कर देना, इसकी पड़ोसन को भी 4 से गुणा कर देना। ठीक है। अब इधर वाले में आइए,
एक की वैल्यू 1 है तो ये डेटा कितने गुणा में है सर? ये डेटा 1 गुणा में है, तो इसके पड़ोसी को भी किससे गुणा करना है? 1 से ही गुणा करना है। अगर मैं 2 को 1 से गुणा करूं तो 2 आएगा, और 1 को 4 से गुणा करूं तो क्या आएगा भाई? 4 आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है? जो बीच वाला डेटा है उसको आपको डबल करना है, साइड वाले को नहीं करना। इस 1 को और 8 को कुछ भी नहीं करना, जो बीच वाला डेटा है उसी को आपको डबल करना है। 2 का डबल होगा 4, और 4 का डबल क्या होगा भाई? 8। बस और कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐड करो इनको। देखो लास्ट में कौन है भाई? 8 है। 8 और 4 कितना हो गया? 2 हो गया। रिमाइंडर कितना हुआ? 1 हुआ। 1 को आप आगे भेज दीजिए। ठीक है भाई। 4 2 6 और 1 कितना हो गया सर? 7 हो गया। और लास्ट में कौन है? 1 है। ये आपके सवाल का आंसर है। 12 का क्यूब निकालोगे तो आपका डेटा आएगा 1728 1728। कितना आएगा भाई? 1728 आएगा। ठीक है ना। अभी के लिए आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा मेथड जो आप बता रहे हो ये थोड़ा मेथड लेंथी है। भाई 2-4 प्रश्न आप खुद से निकालोगे तो आपको खुद को इंटरेस्ट आने लग जाएगा। जबरदस्त तरीका है। ठीक है ना। अगर आप ये तरीका अप्लाई नहीं करना चाहते, इससे भी और शॉर्ट तरीका चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए दोबारा, 12 का क्यूब आपको निकालना था। 12 के अंदर आपके पास दो डेटा है, सॉरी 2 डिजिट है। एक और कौन है भाई? 2 है। एक डिजिट 1 है और दूसरा डिजिट कौन है आपका? 2 है। देखो लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको आप हमेशा बी मानोगे, उसको आप हमेशा क्या मानोगे? बी। और पहले चाहे 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, आप उन सबको ए मानोगे। क्या मानोगे भाई? ए मानना है आपको। सबसे लास्ट वाले का आप क्यूब निकाल दो। 2 का क्यूब, ओरिजिनल क्यूब निकालना है। देखो 008 को हम 8 ही बोलते हैं क्योंकि इसके पहले 0 है, उनका कोई मतलब भी नहीं रहता। लेकिन अब जब आप ये वाली प्रोसेस यूज करो, इस तरीके से आप क्यूब निकालोगे तो आपको ओरिजिनल क्यूब रखना है। जैसे 2 का क्यूब निकालोगे तो 2 का क्यूब आप 8 मत रखो। 2 का ओरिजिनल क्यूब क्या होता है? 008 होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको 1 का क्यूब निकालना है। सर 1 का क्यूब 1, और पहले भी हम 2 जीरो रखेंगे तो इन 2 जीरो का अब कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। इसके आगे जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है? आप इन दोनों को गुणा कर दो। 1 को 2 से गुणा, मतलब 1 गुणा 2, और पावर 3 है तो गुणा में 3। 1 को 2 से गुणा किया, फिर 2 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 1 गुणा 2 गुणा 3, और इसको आप किससे गुणा करोगे? संख्या से। तो संख्या कौन थी हमारी? 12। तो इसको हम किससे गुणा करने वाले हैं? 12 से। देखो 12 का 3 गुना होगा 36, और 36 का 2 गुना 72, और 72 का 1 गुना करोगे तो आपके पास 72 ही आएगा, 72 ही आएगा। ठीक है। ये 72 आपको रखना कहां पर है? ये 72 आपको लास्ट में एक डिजिट छोड़ना है, और उसके पहले आपको 72 रखना है। तो लास्ट वाला डिजिट तो आप छोड़ दीजिए, 72 को आप यहां पर रख दीजिए और इनको ऐड कर दो। लास्ट में 8 आना है, इधर 2 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर एक आंसर सेम है 1728, और इधर भी क्या है? 1728 है। दोनों तरीकों में जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो तरीका अप्लाई करना, अगर आपको एग्जाम में क्यूब या क्यूब रूट से कोई भी सवाल मिले। ठीक है। प्रॉपर रूप से अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, 4-5 एग्जाम्पल आप खुद से निकालना। जैसे ही आपको कंफर्टेबल फील हो कि अब हम क्यूब निकाल सकते हैं, तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर जितने भी संख्याओं के आपसे क्यूब पूछ रखे हैं, उन सारी संख्याओं के क्यूब आप खुद से निकालोगे। ठीक है भाई। जैसे एक और डेटा की हम बात करते हैं। जैसे मुझे क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है। सबसे पहली प्रोसेस क्या बताई कि सर तरीका नंबर जो आपने मेथड नंबर 1 बताया, उसमें हमें रेशियो में आपको इस संख्या को क्या करना है? डिवाइड करना है। 23 के अंदर 2 डिजिट है, एक तो 2 है और एक कौन है भाई? 3 है। तो 23 को मैं 2:3 मतलब 2:3, और दूसरी बार भी क्या लिखने वाला हूं? 2 क्या लिखूंगा भाई? 3 लिखूंगा। ठीक है। 2:3, 2:3 मैंने 2 बार लिखा। फिर क्या काम करना था? सबसे पहले वाले का क्यूब निकालना था। 2 का क्यूब कितना? 8। 3 का क्यूब कितना सर? 3 का क्यूब होगा आपका 27 मतलब 27 होगा। उसके बाद की प्रोसेस क्या थी?
3 यूनिट की वैल्यू 27 है, कितने गुना में सर? 9 गुना में। तो इसकी पड़ोसन भी कितने गुना में सर? 9 गुना में। 9 को यदि 2 से गुना किया जाए तो 9 का 2 गुना कितना होगा भाई? 18 मतलब 18 होगा। इधर वाले में क्या प्रोसेस होगी सर? 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, ये डेटा हमारा 4 गुना में है, तो इसका पड़ोसी भी कितने गुना में होगा? 4 गुना में। और 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 आएगा, मतलब 12 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है सर? लास्ट वाले डेटा को और पहले वाले डेटा को छोड़कर जो बीच में डेटा है उनका मान हमें डबल कर देना है। जैसे 12 का डबल क्या होगा भाई? 24 24 होगा, और 18 का डबल क्या होगा? 36 36 होगा। इसके बाद जो भी डेटा है उन सबको ऐड कर देना है, सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर 27 है तो 27 को नहीं लिखना, 27 का केवल 7 आएगा, 2 क्या हो जाएगा? कैरी, मतलब पड़ोसन को उधार दे दीजिए 2। तो पड़ोसन को हमने 2 उधार दे दिया। 18 और 2 कितना हो गया? 20। 20 और 36 कितना होगा भाई? 56 होगा। 56 का कौन आ जाएगा? 6। 56 में से हमने 6 को ले लिया, 5 हम आगे वाले पड़ोसी को कैरी दे देंगे, तो 12 और 24 तो 36, 36 और 5 41 का 1। अब कितना बचा हमारे पास? 4। 4 आगे वाले डेटा को दे दो, 8 और 4 12 होगा। यही हमारे सवाल का आंसर है, 12,167। किसका क्यूब होगा? ये होगा आपके 23 का। किसका क्यूब होगा भाई? 23 का। इसी का मैंने आपको दूसरा मेथड क्या बताया? अगर ये प्रोसेस आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, आपको लगता है कि इसके अंदर सर हमारा जो समय होगा वो ज्यादा लगेगा, कम से कम 1 मिनट की प्रोसेस या 50 सेकंड की प्रोसेस है, तो दूसरा भी मैंने आपको तरीका बताया कि यदि आपको 23 का क्यूब निकालना है तो आप यहां से ये बता सकते हो कि ए और बी का मान कौन होगा। सर जो पहले वाला डिजिट है वो तो हमेशा किसका मान होगा? ए का मान होगा। और लास्ट वाला डिजिट किसका मान होगा? बी का मान होगा। सबसे लास्ट वाले का हमें क्यूब निकालना है। 3 का ओरिजिनल जो क्यूब होगा वो आपका 027 होगा, और 2 का ओरिजिनल क्यूब क्या होगा सर? 8, उसके आगे डबल जीरो। ये डबल जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो 3 का क्यूब मेरा 027 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद की प्रोसेस क्या है सर? हमें 2 को 3 से गुणा करना है, 2 गुणा 3, और पावर 3 है तो फिर 3 से गुणा करेंगे, और इस पूरी प्रोसेस को हम किससे गुणा करने वाले हैं? संख्या से। और संख्या हमारी कौन थी? संख्या हमारी 23 थी। तो 2 गुणा 3, फिर उसके आगे 3, और संख्या कौन है भाई? 23 है। तो 23 का 3 गुना तो आप साइड में निकाल दो, 69 होगा, और 3 दूनी कितना होगा भाई? 6 होगा। 3 दूनी कितना? 6। तो 6 को अब आपको किससे गुणा करना है? 6 को गुणा करना है आपको 69 मतलब 69 से। तो गुणा कीजिए, 6 का पहाड़ा 9 बार बोलोगे तो 6 9 54, रिमाइंडर कितना होगा? 5। 6 का पहाड़ा 6 बार 36, 36 होगा। 36 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा भाई? 41। मतलब आपके पास 414 आ गया, 414 आ गया। ये 414 रखना कहां पर है सर? लास्ट का एक डिजिट छोड़ देना है, और 414 हम रख देंगे, और इनको ऐड करना है, ऐड कर दो। लास्ट में कौन होगा भाई? 7। 4 और 2 6, इधर कौन? 1, और इधर 8 और 4 कितना? 12। सवाल का आंसर 12,167, 12,167 आ गया। दोनों तरीकों में मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती ये नहीं कह रहा कि आप तरीका नंबर 1 ही अप्लाई करो, समझा रहा हूं 2 तरीकों से। इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं क्यूब निकालने के, लेकिन जो स्टूडेंट को सीखने चाहिए एग्जाम के तौर पर, उनमें सबसे बेस्ट तरीके आपके ये 2 हैं। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो इससे कीजिए आंसर, अगर ये समझ में आ गया तो इससे। दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई करो, 25 30 या 40 सेकंड के भीतर भीतर आप इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मुझे 72 का क्यूब निकालना है, 72 का मुझे क्यूब निकालना है। ठीक है भाई, आपको मोस्टली 110 तक के क्यूब तो अच्छी तरीके से निकालने आने चाहिए, 110 तक के क्यूब। ठीक है ना, एग्जामिनर जो आपको डेटा दे रखा है इससे पहले वाले एग्जाम में, उसमें 100 के अंदर अंदर वाली संख्याओं के क्यूब पूछ रखा है। 100 के अंदर पूछ रखा है तो हम 110 तक के क्यूब तैयार कर लेते हैं, या फिर और भी अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसका क्यूब भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है भाई,
72 की पावर 3 है, 72 की पावर 3 है, 3 है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इनको रेशो में कन्वर्ट कर दो। रेशो क्या बनेगा हमारा सर, 7:2 होगा। और इसी डेटा को हमें 2 बार लिखना है, तो दूसरी बार भी 7 क्या होगा भाई, 2 होगा। किसका क्यूब निकालना है सर, पहले वाले डेटा का क्यूब निकालना है। 7 का क्यूब होगा 343 343, और 2 का क्यूब क्या होता है सर, 2 का क्यूब तो 8 होता है। अब सबसे पहले लास्ट वाले को हल कर लो या पहले वाले को, किसी को भी हल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 8 है, तो ये डेटा कितने गुना में है सर, 4 गुना में। अगर ये 4 गुना में, तो इसकी पड़ोसन कितने गुना में, 4, और 7 को 4 से गुना किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई, 28 आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया, 28, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू आपकी 343 है, तो सर ये संख्या कितने गुना में होगी। ये गुणा निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं। देखो, आपने यहां पर 7 का क्यूब निकाला है, तो गुणा में 7 का स्क्वायर कर दिया करो। और 7 का स्क्वायर कितना है सर, 7 का स्क्वायर 49 है। आप अगर 343 में 7 का भाग दोगे तो 49 बार ही जाएगा। अगर ये 49 गुना में है, तो इसका पड़ोसी भी कितने गुना में है भाई, इसका पड़ोसी भी सर 49 गुना में होगा। और 49 का अगर हम डबल करें, 49 का अगर डबल किया जाए तो कितना होगा, 98 होगा। अब कौन से मान आपको डबल करने हैं सर, बीच वाले मान को हम डबल कर देंगे। 28 का डबल होगा 56, और 98 का डबल क्या होगा, 100 से कितना कम है, 2। तो 100 का डबल करोगे तो 200, 200 में से 4 कम कर दो, 4 कम कर दो, 190 क्या होगा, 6 होगा। और इसके बाद इन सबको ऐड करना है। लास्ट में अकेला डिजिट है 8 है, तो 8 का 8 ही रहेगा। इधर 28 और 56 को ऐड करोगे तो 28 का दुगना 56, तो 28 का 3 गुना कर दो। और 28 का 3 गुना कितना होता है भाई, 84, 84 होता है। 84 का कौन आ जाएगा, 4। आपके पास कैरी कितना होगा सर, कैरी होगा हमारे पास कितना, 8। तो 8 यहां पर रख लो। देखो, इस 8 में से अगर मैं इसको 2 दे दूं तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और अगर इनमें से इसको 4 दे दिया जाए तो ये 200 होगा। तो 200 और 100 कितना होगा, 300 होगा। यहां से केवल कितना बचा है, 2 बचा है, तो 302 हो जाएगा। मतलब 302 का 2, और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास, 30 बच गया। अच्छा, 30 इसमें ऐड करोगे तो 43 और 30 कितना होगा भाई, 73। मतलब 373 यहां पर और रख दीजिए। ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। ये वाला तरीका इजी है, सारा काम ठीक है। बस आपको प्रोसेस कहां पर दिक्कत आएगी, ये जोड़ने में। तो जब आप संख्याओं को ऐड करो, जोड़ो, तो थोड़ा ध्यान से जोड़ना है, क्योंकि वहां पर आपके कैरियर का सवाल है, ठीक है भाई। यहां तो आप ऊट पटांग कैसे भी ऐड कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत आ गया तो कोई बात नहीं है, सही आ गया तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में जो आंसर है वो आपका गलत नहीं आना चाहिए, वहां तो आंसर आपका सही आना चाहिए। तो जब भी आप संख्याओं को ऐड करो, थोड़ा ध्यान से ऐड करना भाई, ठीक है। और बाकी पूरी प्रोसेस इजी है। पहली संख्या का क्यूब निकालना, लास्ट का क्यूब निकालना, फिर जितने गुना में उसका पड़ोसी उतने गुना में, उसकी पड़ोसन उतने गुना में। यहां तक तो मान सारा सही है आपका। लेकिन जब आप ऐड करोगे ना, तो वहां पर थोड़ा ध्यान से सोच समझकर संख्याएं जो कैरी बच रही है, उस कैरी वाली संख्या को आपको आगे देना है। फिर आप ढंग से ऐड करना उन संख्याओं को, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आपको थोड़ी लगती है कि सर ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी भी है, 10-20 सेकंड ज्यादा भी टाइम लग रहा है, तो आप ये दूसरी वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। 73 का आपको क्यूब निकालना है, ठीक है भाई। 73 नहीं, 72 का, 72 का हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ए और बी को अलग अलग कर दो। सर यहां पर जो ए का मान होगा, वो ए का मान हमारा 7 होगा, और बी का मान हमारा क्या होगा, 2 होगा। सबसे पहले आप बी का क्यूब निकालोगे। बी कौन है सर, 2 है, तो 2 का क्यूब निकाला तो 008 आ गया। फिर एक का क्यूब निकालोगे तो 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 343 343 होगा। उसके बाद की क्या प्रोसेस है सर, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। 7 गुणा 2 पावर 3 है, तो 3 से गुणा। और इस पूरे डेटा को हम किससे गुणा करने वाले हैं, संख्या से। तो 7 का दुगना तो कितना हो गया भाई, 14 गुणा। अब 3 को गुणा करो आप संख्या से, मतलब 3 गुणा आप 72, मतलब 3 × 72 करोगे तो कितना होगा भाई, 3 का 2 गुना तो 6, और 3 7 21, मतलब 216 होगा। तो
टोटल आपको 14 को गुणा करना है किससे भाई, किससे गुणा करना है? 14 को गुणा करना है सर हमें 216 से। गुणा कर दो भाई। पहाड़ा बोलिए, 14 का पहाड़ा 6 बार 14 सीखे 84, मतलब 84 में से 4 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया? 8 बच गया। फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे 14 14 और 8 कितना? 22, 22 का 2, रिमाइंडर फिर 2 बच गया। 14 दूनी 28 और 2 कितना हो गया? 30। अच्छा 3024 को रखना कहां पर है सर? एक डिजिट हमें लास्ट में से छोड़ना है, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ दीजिए और 3024 रख दीजिए और 3024 को ऐड कर दो। लास्ट में 8 आना है, यहां 4 आएगा, 2 में 0 ऐड किया 2, इधर 3, 4 और 3 7 और इधर कौन आ गया? 3। आंसर देखो 373248, 373248 सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो दोनों में से जो भी आपको तरीका अच्छा लगे अप्लाई करो, ठीक है? अगर सर 100 से बड़ी संख्या हुई तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी आप एक एग्जांपल देखो। जैसे मेरे पास नंबर है 102 102 और इसकी पावर कितनी है? 3 है। अब 102 की पावर 3 आ जाए तो उसका क्यूब आप कैसे निकालोगे? यहां पर ए और बी क्या होगा अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करते हो तो? देखो ए का मान कौन होगा सर? लास्ट वाला जो एक डिजिट होगा उसको हम बी बोलते हैं। उसके पहले चाहे एक डिजिट बचे या 2 बचे या 3 बचे, वो सारे के सारे किसके मान रहेंगे? ए के मान रहेंगे, ए के मान रहेंगे। सबसे पहले बी का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब कितना होगा सर? 2 का क्यूब होगा हमारा 008 होगा। और 10 का क्यूब हम जानते हैं, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। कितना होगा भाई? 1000। उसके बाद की क्या प्रोसेस है सर? 10 को गुणा करेंगे 2 से, फिर गुणा करेंगे 3 से, फिर गुणा करेंगे संख्या से। संख्या कौन है हमारी? 102 है। गुणा करो, 10 का डबल होगा 20, 20 का 3 गुणा होगा 60 और 60 को गुणा करोगे 102 से। तो लास्ट में तो हमारे पास क्या आना है भाई? लास्ट में तो 0 आना है। 6 दूनी 12, रिमाइंडर होगा 1। 6 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1 और 6 एकम कितना होगा? 6। मतलब 6120 को ऐड करना है, लेकिन रखे कहां पर? लास्ट का एक डिजिट आप छोड़ दीजिए। 6120 आपको रखना है। 6120 एक डिजिट छोड़ के रख दिया। लास्ट में होगा 8, इधर होगा 0, 2 में 0 ऐड किया 2, 1 6 0 1। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया 102 की पावर 3। अगर आप कैलकुलेटर में 102 गुणा 102 गुणा 102 करोगे तो आपका कैलकुलेटर यही आंसर देगा, ठीक है? इससे भी शॉर्ट तरीका चाहिए तो ध्यान से सुनना, 1-2 मिनट आप पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर ध्यान से देखना। इससे भी शॉर्ट जुगाड़ मैं बता रहा हूं कि अगर आपको 100 से बड़ी संख्याओं का यदि क्यूब निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? 102 का क्यूब निकालना है। देखो भाई क्यूब निकाल रहे हो, क्यूब का मतलब है पावर 3। तो आप यहां पर 3 ब्लॉक बना लो, 3 स्थान अलग अलग बना लो। ये पहला स्थान, ये दूसरा और ये कौन सा है भाई? तीसरा, ठीक है? लास्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें केवल और केवल आपके पास 2 ही डिजिट आने चाहिए। सेकंड लास्ट में भी 2 ही डिजिट आने चाहिए। पहले वाले ब्लॉक के अंदर 2 डिजिट आए, 3 आए, 4 आए, जितने भी आएंगे वो सारे के सारे पहले वाले में आ जाएंगे। लेकिन दूसरे और तीसरे ब्लॉक में डिजिट जो होंगे वो 2 ही होने चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। डिजिट कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। देखिए 102 की पावर 3 निकाल रहे हो, क्या 102 को मैं 100 प्लस 2 और उसकी पावर 3 लिख सकता हूं ना? बिल्कुल, क्योंकि 100 में 2 ऐड करोगे तो 102 ही आएगा। अब सबसे पहले आपको लास्ट वाले से काम चालू करना है। मतलब सबसे पहले आपको 2 की पावर 3 निकालना है और 2 की पावर 3 हम जानते हैं 2 की पावर 3 होता है 008। लेकिन 008 में तो सर 3 डिजिट है, हमें चाहिए कितने? हमें केवल 2 डिजिट चाहिए। तो कौन सा डिजिट हटा देना? पहले वाला। तो यहां 2 की पावर 3 में आपको केवल 0 और 8 रखना है, पहले वाले एक 0 को हटा दो, ठीक है भाई? फिर दूसरा काम क्या करना है? दूसरे ब्लॉक के लिए क्या करना है सर? 2 को 3 से गुणा करना है, जो भी डेटा है फिर वापस इसको 2 से गुणा करना है। मतलब पूरा सर्किल आपको घुमाना है। 2 को 3 से गुणा किया 6,
6 को वापस 2 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 12, और 12 के अंदर ऑलरेडी कितने डिजिट है 2 है। अगर मान लो यहां पर 2 डिजिट नहीं होते तो आप लास्ट में 0 मत लगाया करो, 0 कहां पर लगाओगे पहले लगाओगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 12 था, 12 के अंदर ऑलरेडी कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है, 2 अंक हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है भाई। 2 ब्लॉक हमारे कंप्लीट भरे जा चुके हैं। सर तीसरे ब्लॉक में करना क्या है, तीसरे ब्लॉक का ध्यान से सुनना। तीसरे ब्लॉक में क्या करना है, 2 को आप 3 से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 होगा, और आपने बेस क्या मान रखा है सर 100 मान रखा है। 100 में आप उस 6 को ऐड कर दो, और 100 में 6 को ऐड करोगे तो 106। बस आपके सवाल का आंसर वन लाइनर यही है। आप देखो इसको और इसको मैच करो, सेम डेटा है 106 106 1208 1208 है, ठीक है ना। वन लाइन आंसर निकाल सकते हो 100 से बड़ी संख्याओं का। जैसे अगर आपके पास 103 की पावर 3 या 104 का मान ले लो, जैसे 104 की पावर 3 आपको निकालना है, ठीक है ना। वन लाइनर बता रहा हूं, ये वाला तरीका तो सारे बच्चों को आता होगा कि सर यहां पर ए का मान 10 होगा, बी का मान 4 होगा। सबसे पहले 4 का क्यूब निकालेंगे, फिर उसके पास में 10 का क्यूब रख देंगे, फिर 10 गुणा 4 गुणा 3, और संख्या कौन है 104। ये प्रोसेस तो अब सारे बच्चों को क्लियर है। लेकिन वन लाइनर आंसर निकालना हो तो क्या करोगे, यहां पर आप इस 104 को क्या लिख सकते हो सर, 104 को हम 100 प्लस 4 और उसकी पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें ब्लॉक कितने बनाने हैं सर, 3 ब्लॉक बनाने हैं। लास्ट वाले दोनों ब्लॉक के अंदर केवल और केवल अंक कितने हो सकते हैं सर, 2-2 अंक हो सकते हैं, 2-2 डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस क्या है, 4 की पावर 3 निकालना है, और 4 की पावर 3 कितना होता है भाई 064, मतलब 64 होता है। तो इनमें से आपको 2 अंक उठाने हैं, 2 अंक कौन से 6 और 4, 64 उठा लिया, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरे ब्लॉक की प्रोसेस क्या बताई मैंने सर, 4 को हम 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, पूरा सर्किल बनाना है तो 12 को फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 12 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई 48, मतलब 48 आ गया। और इसमें भी हमारे पास कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तीसरी ब्लॉक की प्रोसेस क्या है सर, 4 को हम 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और 12 को ऐड कर देंगे 100 में तो कितना होगा 112। यही आपके सवाल का आंसर है, चाहे आप कैलकुलेटर यूज करो, 104 गुणा 104 गुणा 104 करोगे तो आपका कैलकुलेटर यही आंसर देगा, ठीक है भाई। तो मैंने आपको 100 से नीचे वाली संख्याओं के भी क्यूब बता दिए। अगर 100 से ऊपर वाली संख्याओं का क्यूब निकालना हो तो वन लाइनर भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब मैं 2-3 आपको डेटा दे रहा हूं जिनका आप घर बैठे बैठे आप क्यूब निकालोगे। वो कौन कौन से डेटा हैं, जैसे एक तो आप 74 का क्यूब निकालोगे, 74 के साथ में 34 का भी क्यूब निकालना है आपको, 106 का भी क्यूब निकालना है, 108 का भी क्यूब निकालना है। अगर इन 4 संख्याओं का यदि आप क्यूब ध्यान से निकाल लिए तो ठीक है ना भाई, और आंसर आप मैच करोगे। आंसर कैसे मैच करोगे, मोबाइल से कर लेना, ठीक है ना। अगर आंसर आपके मैच हो रहे हैं तो भाई आप क्यूब संख्या, किसी भी संख्या का आप क्यूब अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस आपको ही करनी है, तरीका केवल मैं आपको बता सकता हूं कि भाई इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से निकाल लो, या फिर और कोई तरीका अप्लाई करना हो तो मैंने आपको वन लाइनर वाला तरीका भी बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्यूब रूट की, मतलब घन मूल कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। घन मूल ज्ञात कैसे किया जाता है, घन मूल का मतलब जानते हो, जैसे आपको कोई भी डेटा दे देगा, बड़ा सारा डेटा दे दे, जैसे 54872 54872, और यहां इसका क्यूब रूट का मतलब इस 54872 मतलब 54,872 को ऐसे 3 टुकड़ों में तोड़ना है कि वो तीनों टुकड़े बराबर भी रहे और उनको गुणा करने पर ये डेटा आ रहा हो, ये डेटा आ रहा हो, ठीक है ना। जैसे हम करते हैं ना 9 गुणा 9 गुणा 9, मतलब 9 की पावर 3 कितना होता है, 9 की पावर 3 होता है 729। अगर क्यूब रूट 729 का मान देखा जाए तो क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3-3 के पेयर बनाने हैं। यहां पेयर किसका बना 9 का, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 9 होगा, ठीक है ना।
लेकिन सर हमें 11 तक तो पता है, लेकिन अगर 11 से बड़ी संख्या का यदि हमें क्यूब रूट निकालना हो तो उस संख्या का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए वो देखिए इधर। जैसे हम जानते हैं कि 1 का क्यूब जो हो वो आपका 001 होता है। देखो इधर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो आंसर में भी इकाई का अंक क्या आएगा, आपका 1 आएगा। जैसे अगर मैं 21 की पावर 3 की बात करूं तो मुझे नहीं पता डेटा क्या आ रहा होगा, लेकिन यह पता है कि सर इसमें इकाई का अंक 1 है तो इसके लास्ट में भी क्या रहा होगा, इसके लास्ट में भी 1 रहा होगा। जैसे मुझे 106 की पावर 3 निकालना है तो यहां पर इकाई का अंक कौन है, 6 है। तो जो भी डेटा आएगा उसके लास्ट में क्या आ रहा होगा, सर 6 वाले के अंदर 6 का क्यूब निकालते हैं तो लास्ट में भी क्या आता है, 6 ही आता है। तो यहां पर भी क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। लेकिन हमारे पास यहां पर दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें इकाई का अंक सेम नहीं आता। एक में तो 1 आता है, 4 में 4 आएगा, 4 का क्यूब निकालोगे तो 64 में 4 आ रहा है। 5 का क्यूब निकाले तो लास्ट में 5, 6 का क्यूब निकाले तो 6, और इधर 9 का क्यूब निकाला जाए तो 9, और 10 का क्यूब 0 आ रहा है तो लास्ट में 0। फिर से देखो 11 का क्यूब आ रहा है, इकाई का अंक 1 है तो इसमें भी इकाई का अंक कौन है, 1 है। लेकिन दो संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई का अंक सेम नहीं रखती हैं, वो कौन कौन सी है। अगर 2 का क्यूब निकाला जाए तो लास्ट में 2 नहीं होगा जब संख्या में इकाई का अंक आपका 8 हो। जब संख्या में इकाई का अंक 8 हो तो आंसर में इकाई का अंक कौन होगा बेटा, हो आंसर में होगा 2। लेकिन जब संख्या में इकाई का अंक 7 हो तो आंसर में इकाई का अंक कौन होगा, जब संख्या में इकाई का अंक 7 है तो आंसर में इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 3 होगा। आंसर में इकाई का अंक क्या होगा, 3। इसकी उल्टी प्रोसेस भी आपको याद करनी है। उल्टी प्रोसेस कैसे, कि सर जब इकाई का अंक 3 होगा तो आंसर में 7 होगा। अरे जब 7 था तो आंसर 3, जब 3 होगा तो आंसर कौन होगा, 7 होगा। जब 8 था तो इकाई का अंक कौन आया, 2, और जब 2 होगा तो कौन आएगा, 8 आएगा। 2 वाले का आंसर कौन आएगा, 8। बस ये 2 लाइन जिन बच्चों को समझ में आ गई वो क्यूब रूट किसी भी संख्या का निकाल सकता है। किसी भी संख्या का क्यूब रूट विद इन 20 सेकंड के अंदर क्यूब रूट निकाल सकते हो। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो आंसर में भी 1 होगा, लेकिन संख्या में इकाई का अंक 2 है तो आंसर में 8 होगा, और अगर 8 है तो 2 होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 3 है तो आंसर में इकाई का अंक 7 होगा, और अगर संख्या में इकाई का अंक 7 है तो आंसर में कौन होगा, 3, और बाकी सब में सेम रहेगा। 5 वाले का 5 रहेगा, 6 वाले का 6 रहेगा, 0 वाले का 0 रहेगा, 9 वाले का क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक संख्या बताई थी, 54,872 का मुझे क्यूब रूट निकालना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब जब क्यूब रूट आपको निकालना हो तो आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं, लेकिन पेयर आपको एक ही बनाना है, और वो भी कौन सा, वो भी लास्ट वाला। तो यहां पर हमने पेयर बनाया 872 का, मतलब 872 का एक जोड़ा हमने बना लिया। अब इस पेयर में आप इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कौन है, सर इसमें इकाई का अंक 2 है, और जब संख्या में इकाई का अंक 2 होगा तो बेटाओं आंसर में इकाई का अंक कौन होगा, 8 होगा। मतलब जो भी सवाल का आंसर आएगा उसके लास्ट में 8 आएगा। जो भी सवाल का आंसर होगा उसके लास्ट में क्या आ रहा होगा, 8। और आपको जब सवाल देगा तो ऑप्शन भी 4 मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इकाई का अंक 8 नहीं होगा, तो उनको तो आप वहीं पे उड़ा देना। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें इकाई का अंक 8 है, तो सर उन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। अरे तो हमारे पास अभी भी तो संख्या 54 बची है ना, 54 बचा है, और 1 से लेकर 11 तक के क्यूब में आप देखकर ये बताओ कि 54 कहां पर आता है। 54 कहां पर आ रहा होगा, सर 54 हमारा आ रहा है 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 3 का क्यूब हम जानते हैं 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64। इन दोनों के बीच में हमारा कौन आता है, 54। आपको हमेशा छोटा नंबर उठाना है, कभी भी बड़ा नंबर नहीं उठाना, हमेशा छोटा नंबर उठाओ। 3 और 4 में छोटा नंबर कौन है, सर 3 है, 3 इसके पास रख दो। आपके सवाल का आंसर 38 है। आपके सवाल का आंसर कितना है, 38। 20 सेकंड की प्रोसेस है,
मात्र 20 सेकंड की प्रोसेस है। देखिए एक और एग्जांपल की बात करें हम, 103823, मतलब आपके डेटा है यहां पर 103823, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। सर जब क्यूब रूट निकालना होगा तो हम यहां पर 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, वो भी लास्ट वाला। तो यहां पर पेयर कौन सी संख्या का बनेगा? सर 823 का हमने एक जोड़ा बना लिया। इसमें इकाई का अंक 3 है। जब संख्या में इकाई का अंक 3 हो तो आंसर में क्या होना चाहिए? सर आंसर में होगा हमारा 7। जिस संख्या के लास्ट में 7 आ रहा होगा वो मेरे सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन मान लो कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट में 7 दे रखा हो, तब क्या करें? तो सर हमारे पास संख्या बची है अभी भी 103, और हम जानते हैं 1 से लेकर 11 के क्यूब में 103 किसके बीच में आता होगा? किसके बीच में आता है भाई? 5 का क्यूब तो सर 125, वो तो ज्यादा चला गया। तो 4 का क्यूब तो कितना होगा बेटा? वो 64, और 5 का क्यूब कितना होगा? 125, मतलब 125। और इन दोनों के बीच में कौन आता होगा? सर 103 आता होगा। आपको हमेशा छोटा नंबर उठाना है। छोटा नंबर कौन सा? 4 या 5? अरे 4 और 5 में छोटा कौन है? 4 है, तो 4 उठा के इसके पास रख दो, आपके सवाल का आंसर 47 आ गया। बस इतना सा ही काम करना है। स्क्वायर रूट से भी इजी काम है क्यूब रूट निकालना। स्क्वायर रूट में तो आपको छोटी संख्या निकालना, फिर उसके अंदर आप डिफरेंस वगैरह देखते थे, लेकिन यहां पर डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं देखना। बस आपको लास्ट का डिजिट पहचानना है कि अगर 3 आ रहा है लास्ट का डिजिट तो आंसर में 7 होगा। अगर यहां 7 होता तो आंसर में 3 होता, अगर 2 होता तो आंसर में 8 होता, और अगर इकाई का अंक यूनिट डिजिट आपका 8 होता तो आंसर में क्या होता? 2। फिर इसके पहले संख्या कौन सी आएगी? ये डिपेंड करती है कि जो संख्या हमारे पास बची हुई है वो संख्या किसके क्यूब के बीच में आती है, उसमें से आपको छोटी संख्या उठानी है। जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, 389017, 389017, ये कौन सी संख्या का क्यूब रूट है ये आपको बताना है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हमारा पेयर बनाना, मतलब जोड़ा बनाना। और जोड़ा किसका बनाया हमने? सर 017 का। अब देखो इसमें इकाई का अंक 7 है, तो आंसर में इकाई का अंक कौन होगा? 3 होगा। आंसर में इकाई का अंक कौन होगा? 3 होगा। सर 3 से पहले कौन सा नंबर आ रहा होगा वो भी बताइए। तो हमारे पास क्या बचा बेटा? वो हमारे पास बचा 389। और हम जानते हैं 7 का जो क्यूब है वो 343 होता है, और 8 का जो क्यूब है वो 512 होता है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा? 389। और हमेशा कौन सी संख्या उठानी है? छोटी या बड़ी? तो 7 और 8 में छोटी संख्या कौन है? सर 7 है, तो 7 उठा के यहां रख दीजिए। आप कैलकुलेटर में यूज कर लो, जब 73 गुणा 73 गुणा 73 करोगे, 73 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 73 करोगे तो आपका आंसर ये ही आएगा कैलकुलेटर में। ठीक है, तो हमारे सवाल का आंसर कौन हो गया भाई? 73 हो गया। एक और एग्जाम्पल की मैं चर्चा करता हूं, फिर एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसका जवाब आप दोगे। 1225,043, 1225,043, ये कौन सी संख्या का क्यूब रूट है ये आपको बताना है। ठीक है, इस क्यूब रूट का मान क्या होगा? सबसे पहला काम है आपको पेयर बनाना, जोड़ा बनाना। सर 043 का बनाया, इकाई का अंक 3 है, तो आंसर में 100% कौन आएगा? 7 आएगा। आंसर में कौन आएगा? 7। सर अभी भी हमारे पास 1225 बचा हुआ है। अरे बेटाओ 10 का क्यूब क्या होता है? 1000, और 11 का क्यूब सर 1331 होता है। इन दोनों के बीच में 1225 तो आ ही जाएगा ना। तो छोटी संख्या उठा लो, छोटी संख्या कौन है? 10, और 10 को उठा के यहां चिपका दो, आंसर आ गया हमारा 107। आंसर क्या आ गया भाई? हमारा 107 हमारा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसका जवाब आप घर बैठे बैठे आराम से निकालना, एक जवाब निकालना। ठीक है भाई, डेटा है हमारा 80 43 57, 80 43 और क्या है भाई? 57। आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। आपको सबसे पहले 3 अंकों का पेयर बनाना है, लास्ट वाला। इकाई का अंक देखो 7 है, तो आंसर में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए या 3 आना चाहिए?
सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अगर किसी संख्या में इकाइक अंक 2 है तो आंसर में 8 होगा, और अगर 8 है तो आंसर 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, और अगर 7 है तो कौन होगा? 3 होगा। तो यहां पर तो इकाइक अंक 7 है, जब 7 होगा तो आंसर में कौन आएगा? 3 आएगा। क्या बचा सर? 804 बचा। 804 कहां पर आता होगा सर? 804 देखिए कहां पर आता है। 804 729 से छोटा है ना। 729 किसका होता है सर? 9 का क्यूब 729 होता है। 804 लाना है तो इसके आगे जाएंगे, 10 की पावर 3 कितना होगा? 1000। इन दोनों के बीच में हमारा 804 आ रहा होगा। छोटी संख्या उठा के रख दो। छोटी संख्या कौन है भाई? 9 है। 9 उठा के रख दीजिए, सवाल का आंसर होगा 93। 90 क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना। अगर एग्जामिनर अगर सिंगल संख्या का क्यूब रूट पूछे, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके आगे प्लस का चिन्ह लगाकर आपको क्यूब रूट 1331 भी दे दे तो अपना दिमाग खराब मत करना, पहले इसका क्यूब रूट निकाल लेना, फिर इसका निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था क्यूब रूट का, क्यूब का, जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है कि क्यूब हमें किस प्रकार से निकालना है, क्यूब रूट हमें किस प्रकार से निकालना है। मोस्टली आपको 100 तक के क्यूब निकालने आने चाहिए। अगर 100 से भी बड़ी संख्याएं दे रखी है तो उनका भी क्यूब रूट आप क्यूब आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। वन लाइनर भी निकाल सकते हो। वन लाइनर ना निकालो तो फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, ए और बी मान लो, ए गुणा बी गुणा पावर 3 है तो 3 से गुणा, फिर आप उसको संख्या से गुणा। ठीक है ना। क्यूब रूट निकालना सबसे इजी काम है इस दुनिया में, सबसे इजी काम क्यूब रूट निकालना ही है। ठीक है, क्यूब रूट की भी हमने चर्चा कर ली, क्यूब की भी हमने चर्चा कर ली। तो इस सेशन के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।